तो कहां है वो सारे लोग जो टीम इंडिया को लगातार कोस रहे थे, कैप्टन गिल को कोस रहे थे। तो ये उन्होंने कह दिया था कि टीम इंडिया की हार अब निश्चित है। मतलब जिस तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी कर दिखाई थी, खासकर जो रूट और बेन स्टोक ने, और उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप ने जिस तरीके की बैटिंग की थी, सभी लोगों ने पहले ही ये हार मान लिया था कि भारतीय टीम एक इनिंग से हारने वाली है। मतलब हाँ, इन लोगों को लग गया था कि अगर इंग्लैंड की टीम 500 रन बना देगी तो भारतीय टीम एक इनिंग से हार जाएगी, और 300 रनों की लीड तो किसी तरीके से भारतीय टीम काट नहीं पाएगी, तो लीड तो देना छोड़ो। मतलब लोगों को यह लग गया था कि भारतीय टीम जो पहले इनिंग में 358 रन गिरते पड़ते उन्होंने बनाया है, तो दूसरी इनिंग में 150-200 रन इंग्लैंड उनको निपटा देगी और ये मुकाबला वहीं पर खत्म हो जाएगा। चौथे दिन तो ही लोगों ने बता दिया था कि इंडियन टीम हारने वाली है। लोगों को यह भी नहीं लग रहा था कि यह मुकाबला ड्रॉ की तरफ जाएगा, और लोगों ने पहले ही इंडियन टीम के कप्तान और इंडियन टीम को कोसना चालू कर दिया था। लेकिन अब आखिर क्या हुआ और कहां गए वो लोग जो अचानक से शांत हो गए, जो इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे थे? शायद केएल राहुल और सुमन गिल के बल्ले ने उनको जवाब दे दिया और किसी को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जी हां, अक्सर कहते हैं ना कि काम करके किसी को दिखाओ। अगर आपके ऊपर कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसे मुंह से जवाब मत दो, बल्कि वो जिस बारे में आपको क्वेश्चन करता है उस सवाल का आप उसे जवाब दे दो। और ये सवाल का जवाब ही था जिस तरीके से बैटिंग करके दिखाया, जिस तरीके के बैटिंग का मुजाहरा दिखाया कप्तान सुमन गिल ने और केएल राहुल ने। मतलब हाँ, कौन इमेजिन कर सकता है कि जिस टीम के शुरू के 5 गेंदों में ही 2 विकेट गिर गए हों, लोगों ने उसे फुटबॉल का स्कोर बताने लगा। और अब लोगों ने जैसे ही 5 गेंदों में 2 विकेट गिरे, जैसे ही कप्तान सुमन गिल आते हैं, पिछले 3 इनिंग उनके अच्छे नहीं गए थे। वो इस टूर्नामेंट के भले ही हाईएस्ट रन गेटर हैं, लेकिन पिछले 3 इनिंग्स में उन्होंने एक 50 भी नहीं लगाई थी, इवन 30+ स्कोर भी नहीं लगाया। तो लोगों ने इनको ट्रोल करना चालू कर दिया था। सबने कहा कि यार अब यहां से जब 0 रन पर 2 विकेट गिरी गया है तो 100-150 रनों के अंदर भारतीय टीम समाप्त हो जाएगी और अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन वहां से कप्तान सुमन गिल खड़े होते हैं सीना तान और उनका बखूबी साथ निभाते हैं केएल राहुल। ये दोनों खिलाड़ी बेहतरीन तरीके से भारतीय टीम को आगे बढ़ाते हैं, फूक फूक कर अपनी कदम को रखते हैं। और आज यानी चौथे दिन जब समाप्त हो गया तो वहां पर कोई ये नहीं कह सकता कि इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में आगे है या फिर भारतीय टीम इस मुकाबले में काफी ज्यादा पीछे है। अगर ये मुकाबला हम जीत नहीं रहे तो अब हम गंवाने भी नहीं वाले हैं, ये बात तो 100% श्योर हो गई है। और इस बात का पंचनामा दिया है केएल राहुल और कप्तान सुमन गिल के बल्ले ने। मतलब हाँ, केएल राहुल जहां 87 पर खेल रहे हैं तो 78 रनों पर खेल रहे हैं कप्तान सुमन गिल। और आप सोचो कि इन दोनों के बीच 174 रनों की पार्टनरशिप हुई है और अभी तक टीम इंडिया 174 पर 2 है और वो 2 विकेट 0 रनों पर गिर चुके थे। तो ये हमारे लिए पार्टनरशिप कितनी ज्यादा क्रूशियल है, ये हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि ऋषभ पंत भी बल्लेबाजी के लिए तैयार है। उनके पैरों में जो प्लास्टर लगाने की बातें की जा रही थी, ऋषभ पंत ने अभी तक अपने पैर में कोई प्लास्टर नहीं लगवाया है और उन्होंने अपने आप को अवेलेबल बताया है कि अगर भारतीय टीम को उनकी जरूरत पड़ती है तो जिस तरह उन्होंने पहले इनिंग में बैटिंग करने आए थे उसी तरह वो दूसरे इनिंग में भी बैटिंग करने आएंगे और भारतीय टीम का बखूबी साथ निभाएंगे। वहीं पर बचे हुए बल्लेबाजी लाइनअप हमारे पास अभी रविंद्र जडेजा है, उनके बाद हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर है, शार्दुल ठाकुर ने पहली इनिंग में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, ज्यादा रनों से हम पीछे भी नहीं है। तो हम ये मानकर रख सकते हैं कि अगर ये मुकाबला हम जीतते नहीं है तो मुकाबला हम गंवाने भी वाले नहीं है। हालांकि इस मुकाबले में रिजल्ट आना काफी ज्यादा इंपॉसिबल सा लगता है, क्योंकि जहां पर हमने अभी 22 विकेट गिरते हुए देखे हैं 3 पारियों में, और अभी 4 दिनों में 22 विकेट हमने गिरते देखे हैं, और एक दिन में ही अगर 18 विकेट गिरते हैं तब इस मुकाबले का कोई रिजल्ट आएगा या